सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज चैप्टर ये दोनों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो लाइट के पार्ट हैं बच्चों। स्पीड में ख़त्म करते हैं हम। तो लाइट बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके सिलेबस में 10th में। तो ये पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो बच्चों रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? The bouncing back of light in the same medium on striking on the surface of an any object। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और स्मूथ ऑब्जेक्ट पे अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है, मींस इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चों? इंसिडेंट रे ये होती है जो ये जैसे टॉर्च से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, कोई भी लाइट रे जो किसी भी सरफेस पे पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये जब इंसिडेंट रे पड़ती है बच्चों यहाँ पे किसी भी सरफेस के ऊपर, अगर उस सरफेस से बाउंस बैक होके अगर उसी मीडियम में फिर से वापस जाती है तो हम उस पूरे फिनोमिनन को बच्चों क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे आई और ये स्ट्राइक होके और फिर रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ पे जो नॉर्मल होती है बच्चों, नॉर्मल का ये देखिए केस, यहाँ पे नॉर्मल को हम ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सरफेस पे जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो बच्चों एक बात और देखिए, जो इंसिडेंट रे होती है ये जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो यहाँ पे है ये एंगल इंसिडेंस होगा। और अगेन ये एंगल मस्ट भी इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कलर, हाँ ये ग्रीन कलर से यहाँ पे जो दिखाया गया है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों बहुत बार कन्फ्यूजन ये हो जाती है स्टूडेंट्स को कि ये जो आई और आर है बच्चों, ये नॉर्मल से ना लेके बच्चे किससे ले लेते हैं? सरफेस से ही। तो वो बहुत ही रॉन्ग वे है। दिस 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 इज नॉट आई एंड दिस इज नॉट आर। सो यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, ये ना इंसिडेंस होता है ना ये रिफ्लेक्शन होता है। सो यहाँ पे आप बेसिकली इस को समझ गए होंगे। अब बच्चों इसके पढ़ते हैं रूल्स या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इनको कहते हैं। तो पहला लॉ क्या है, जैसा आप समझ चुके हैं, एंगल आई और एंगल आर मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, तभी ये फिनोमिनन हम इसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। आई आर के बराबर होना चाहिए। और जो दूसरा लॉ है बच्चों सिंपल है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड है, ये जहाँ पे तीनों मिलती हैं सरफेस पे उसको कहते हैं इंटरफेस। और ये तीनों जो होने चाहिए ये सेम प्लेन में होने चाहिए। Means the incident ray, reflected ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane। तो यहाँ पे ये हो गया आपका दोनों लॉ जब तक बच्चों फॉलो करेंगे तभी रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो है ये वीडियो है, एनसीईआरटी का ही टॉपिक सारे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, एनसीईआरटी से लेके चल रहे हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इमेज, देखिए बच्चों ये जो प्लेन मिरर होता है ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, उतनी ही सेम डिस्टेंस पे इमेज देता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। और ये इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। और ये इसकी प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी होती है, लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स साइडवेज को ये क्या कर देता है बच्चों, ये रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी है बच्चों। साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट ये बनाएगा। और इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स लेटरल इन्वर्जन इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। यहाँ पे ये भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट ये फॉर एग्जांपल आप अगर शीशे के सामने खड़े हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो जो इमेज बनेगी आपकी वो 10 ही सेंटीमीटर के बिहाइंड बनेगी मिरर से। तो यहाँ पे ये पहला टॉपिक आपका है, इमेज साइज जो है ऑब्जेक्ट साइज के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और बच्चों एक प्रॉपर्टी आती है, तभी इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है बोर्ड में। तो उसके बाद देखिए जो इमेज डिस्टेंस है वो ये समझ गए होंगे, जो साइज है आपका वो सेम होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस जैसा कि आपने देखा सेम होनी चाहिए। और ये जो प्रॉपर्टी होती है लेटरली इन्वर्टेड, ये भी डिस्कस करेंगे। और इमेज जो बनेगी वर्चुअल के साथ बच्चों वर्ड आता है इरेक्ट। सो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अब देखिए बच्चों रिफ्लेक्शन,
बाई स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ पे ये आप पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके साथ एक 6 प्रॉपर्टी और होती है, इसमें डिनोटेड नहीं है। अगर आप शीशे के सामने किसी भी स्पीड के साथ भाग रहे हैं या चल रहे हैं, तो जो इमेज है वो दुगनी स्पीड से आपके पास आएगी। वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स अगर आप 10 की स्पीड से चल रहे हैं मिरर के सामने, तो उधर से जो इमेज आपको दिखाई पड़ेगी वो 20 की स्पीड से चलेगी। मीन्स स्पीड डबल हो जाती है। अब बच्चों स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस होती है। मीन्स ये एक होता पूरा सरफेस ही है, स्फेरिकल सरफेस उसी का पार्ट है ये। और उस पार्ट को एक तरफ से जब पॉलिश कर देते हैं, जब यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ बच्चों पॉलिश कर देते हैं, तो बाहर की सरफेस हो जाती है रिफ्लेक्टिंग। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। और जब हाँ ये देखिए बाहर अंदर की सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग बच्चों है और बाहर की पॉलिश्ड है, तो इसका नाम हम देंगे कॉनकेव। और अगर ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, कॉनकेव। और अगर ये सरफेस जो है अंदर की तरफ पॉलिश है और बाहर की तरफ जो है रिफ्लेक्शन शो कर रही है, मीन्स दिस मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स। सो बच्चों इसका अभी लेटर ऑन एक और नाम पढ़ेंगे, इसमें कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं। जो ये कॉनकेव मिरर होता है बच्चों कन्वर्जिंग मिरर होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। फिलहाल बेसिकली आप ये शेप याद कर लीजिए। एंड पॉलिश, इसमें मेन चीज़ है पॉलिश का। पॉलिश अगर अंदर करते हैं तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स। और अगर बाहर की पॉलिश करते हैं अंदर की रिफ्लेक्टिंग है, तो उसका नाम हो जाएगा कॉनकेव। हाँ तो बच्चे इसमें देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव बताया गया है आपको। अब इनकी जो कंपोनेंट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, ये आप देखते हैं बारी बारी। जो क्या होती है फोकस, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये अब एक ही डायग्राम में जो है इसको देखते हैं, पोल क्या होता है। तो ये देखिए आपके सामने बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो है डायग्राम्स हैं, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। जो बच्चों यहाँ पे जो ये मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उसमें सेंटर क्या होता है। जब इस पूरे कर्व पार्ट को हम पूरा करेंगे तो एक स्फेयर बनेगा या एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को हम क्या कहेंगे बच्चों, उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मेंशन भी है बच्चों। इसको पूरा करके इसका एक जो पॉइंट आएगा सेंटर का, उसको कहेंगे। तो इट इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज़ द सेम टेंजेंट एंड द कर्वेचर एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाई लेटर सी। हाँ तो ये बच्चों देखिए ये डेफिनेशन जो लिखी है, ये सेंटर हो गया और इसको सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो ये सी से इसको नोट करते हैं, सी से और इस पॉइंट की जो दूरी होती है इसको हम रेडियस नाम देंगे। ऑब्वियस है कि आप जानते ही होंगे, सेंटर से जो दूरी सर्कमफ्रेंस पे होती है उसको रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इट्स अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब देखिए पोल क्या होता है बच्चों, जो इस मिरर इस कर्व पार्ट को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट्स द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और इस स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट से इसको पोल कहेंगे। पोल से अगर सी को हम जोड़ते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा उसी के बीच में बच्चों देखिए ये पोल हो गया। पोल जो है दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करेगा मिरर के। और जो ये बच्चों ये इसी के बिल्कुल बीच में, जैसे जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको नाम हम देते हैं क्या है, फोकस। अब ये फोकस कहाँ से आता है, क्या आता है, तो ये भी अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये जो है डेफिनेशन लिखी है, इट्स ए गिवन पॉइंट वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कॉनकेव की है ये बच्चों। कॉनकेव का फोकस क्या होता है, अगर लाइट रेज सारी पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी बच्चों, जो सेंटर और पोल से ये लाइन पास हो रही है, इसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर सारी लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं बच्चों, क्या नाम देते हैं, फोकस। और वो एग्जैक्टली जो फोकस आता है बच्चों, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर
के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आता है, तो उसका नाम हम दे देते हैं फोकस। और वो जो वहाँ से बच्चों दूरी होती है पोल की, फोकस से पोल की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप ये टर्म समझ गए होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए। यहाँ पे पोल भी आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में कि पोल क्या होता है बच्चों, दो पार्ट्स में जो डिवाइड करता है। फिर फोकस पे आ जाइए। फोकस क्या होता है बच्चों? फोकस आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जहाँ पे से रे कन्वर्ज होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर से जो ये लाइन पास होती है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये मेन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी अभी यहाँ पे जो है काफ़ी रोल होता है रिफ्लेक्शन में। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझ गए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी आप समझ गए हैं कि स्ट्रेट लाइन पास करेगी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किसी भी स्फेरिकल मिरर से। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे फोकस भी आप समझ गए होंगे। फोकस क्या होता है बच्चों? तो ये जो है जहाँ पे कन्वर्ज करती हैं रेस, उसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो बच्चों देखिए, ये जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, ये रेडियस की हाफ होती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये सेंटर से जो दूरी होती है पोल की, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्व पार्ट की जो है रेडियस होती है। और यहाँ पे ये जो रे है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे। और यहाँ पे अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से बच्चों पास होगी? तो वो हमने अभी ये पहला रूल भी है, ये इट मस्ट बी कन्वर्ज टू फोकस। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है, तो ये फोकस, ये जो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? फोकस। और देखिए बच्चों, ये एरो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड में नंबर कट जाते हैं अगर आप एरो नहीं बनाते हैं, कौन सी लाइट आ रही है, कहाँ पे जा रही है। तो ये जो हमने बात की, ये कॉनकेव का जो ये फोकस है, तो ये जो यहाँ फोकस से जो दूरी है पोल की, एफ पी जिसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। और जो ये सी से पी की दूरी है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, ये फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है, या आप ऐसे कह लें, रेडियस जो होती है फोकल लेंथ की क्या होती है? डबल होती है। तो यहाँ पे ये आप माइंड कर लीजिएगा। सेंटर से पोल की दूरी जो है, इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। और जो एफ और पी की बीच की दूरी है, इसको फोकल लेंथ कहेंगे। और ये जो है आर की हाफ होगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों अब रूल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे रूल्स आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे रूल्स हैं, इनमें आपको रूल्स रिमेंबर रखने हैं। तो पहला रूल देखिए, जैसे ये रूल्स इसलिए रिमेंबर आपको रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों अभी इन्हीं से हम केसेस पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे पहला जो है यहाँ पे रूल ये बताया गया है कि कॉनकेव मिरर में अगर कोई, सिंपल सा रूल है, आपने जो अभी देखा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी रिफ्लेक्शन के बाद? तो वो फोकस से ही पास करेगी। मीन्स अगर कोई रे आ रही है, तो वो पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो कन्वर्ज कहाँ पे करेगी बच्चों? तो वो फोकस से ही कन्वर्ज करेगी। तो ये हो गया आपका पहला पहला रूल। उसके बाद देखिए, अगर कोई रे बच्चों, यहाँ पे देखिए, अगर कोई रे फोकस से जा रही है, मीन्स इंसिडेंट हो रही है, और वो पास कहाँ से हो रही? फोकस से। तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पहला जो है केस, उसी का रिवर्सल है। मतलब पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होगी। और अगर फोकस से जा रही है, तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट उसके प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो जैसा कि यहाँ पे आपने पढ़ा था बच्चों, ये ऐसा होता क्यों है बच्चों? तो ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है रिफ्लेक्शन की। आई आर बराबर होगा, और तीनों जो है प्लेन में होंगे। तो ये रूल्स उन्हीं से निकल के आए हैं, आपको बस माइंड में ये लेके चलना है। आई आर के बराबर है, और अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और फोकस पे आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, इसी में अगर कॉनकेव के यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, तो उसके क्या रूल्स होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और एक चीज़ ये माइंड में नोट कर लीजिएगा, जो ये कॉन्वेक्स होगा, इसका जो
रेडियस होगा ये उस साइड होगा, मीन्स ये जो है अब क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो इसका जो है रेडियस इधर बनेगा, रेडियस मीन्स सेंटर और फोकस इधर होगा, और जो कॉन्वेक्स है उसका सेंटर होगा बच्चों राइट साइड में। तो यहाँ पे उसको हम इमेजिनरी भी बोल सकते हैं या उसको अनरियल, या उसी को हम एक वर्ड देते हैं ऑप्टिक्स में वर्चुअल, तो उसको हम वर्चुअल। और जो भी बच्चों ये वर्चुअल वाला केस होगा उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, डॉटेड लाइन मेनली शो करेंगे वर्चुअल के लिए। मैं ऐसा मतलब ऐसा अपीयर होगा, ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा, ऐसा अपीयर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर। और यहाँ पे अगर बच्चों कोई लाइट रे आ रही है, और ये लाइट रे अगर आ रही है किसके पैरेलल बच्चों, तो ये अगर लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बच्चों। और अगर लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बच्चों अब क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ही है तो ये अंदर तो इमर्ज कर नहीं सकती, मीन्स अंदर तो जाएगी नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होके ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जो है फोकस से होके उधर मतलब राइट साइड से निकल के आई है। तो ये पैरेलल जा रही है बच्चों रे, और ये जो इसका फोकस होगा उससे ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रही है, मीन डाइवर्ज मीन्स फैल रही है रे। तो अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो इसको हम डॉटेड लाइन से आगे रिप्रेजेंट करेंगे, और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो है एक्चुअली कहाँ पे मीट करेगी बच्चों, तो ये एक्चुअली मीट करेगी फोकस पे। तो ये उसका जो फोकस होता है बच्चों ये वर्चुअल फोकस होता है, मीन्स अगर पैरेलल आई तो फोकस से गई, और अगर बच्चों ये फोकस पे आ रही है मीन्स बाहर से जैसे आ रही है फोकस से, तो ये जो है रे फिर से पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों रूल आप एरो से याद कर सकते हैं, मीन्स एरो अगर ये दोनों अपोजिट बना दिए तो ये पहला केस हो जाएगा पहला रूल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से गई, और दूसरा है कि फोकस पे आती है तो ये पैरेलल चली जाएगी किसके बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दो रूल्स हैं ये कॉन्वेक्स के, और दो रूल आपने समझे अभी कॉनकेव के। और जो यहाँ पे सबसे लास्ट जो रूल है बच्चों, ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको माइंड में लेके चलना है। तो यहाँ पे इस रूल को भी देखेंगे, जो ये थर्ड वन है। थर्ड वन जो है इसमें बच्चों ये रूल है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस का ये सेंटर हुआ, और सेंटर से अगर जा रही है कोई भी लाइट रे, तो ये सेंटर से आप समझ गए होंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस ही होती है, बट पोल से अगर मिलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। लेकिन सेंटर से अगर कोई रे जा रही है तो वो स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्शन के बाद सीधा बाउंस बैक हो जाती है विदाउट मेकिंग एनी एंगल टू द कर्वेचर, वो सीधा बाउंस हो जाएगी। मीन्स अगर सेंटर पे आती है तो सेंटर से ही वो वापस हो जाएगी, इसको प्रिंसिपलिटी पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहेंगे। तो ये सीधा जो है वापस हो जाएगी प्रिंसिपल से आके, प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाएगी सेंटर से, और फिर ये वापस बाउंस बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये भी एक रिफ्लेक्शन का पार्ट ही है, यहाँ पे सीधा बाउंसिंग बैक हो गई। जैसे ये जो केस है मेनली नॉर्मल में, जैसे प्लेन मिरर हम देखते हैं तो प्लेन मिरर में बिल्कुल सीधा ही देखते हैं, तो सीधा मीन्स जो वहाँ पे रेस होती हैं वो सीधा बाउंस बैक होती हैं। मीन्स वहाँ पे देखिए बच्चों वहाँ पे सेंटर होगा नहीं कोई, तो वहाँ पे जो है सारी रेस सीधा बाउंस बैक होके आती हैं। मीन्स वहाँ पे ये पूरी प्रॉपर्टी शो करती है क्योंकि सेंटर नहीं होता है वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर से अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कि सेंटर की तरफ जा रही है तो सेंटर की तरफ वो जाएगी, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड्स तो वो रिफ्लेक्ट होके फिर से बाउंस बैक हो जाएगी। तो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वो फिर से बच्चों वापस चली जाएगी। तो ये हो गया आपका जो है रूल, इसके दो रूल हो गए बच्चों। और इसके बाद जो ये बेसिकली ये तीन रूल हो गए बच्चों। यहाँ पे इसका जो फोर्थ रूल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मींस यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर है, और ये रूल आप याद रखेंगे। जैसे कोई इंसिडेंट रे है वो पोल पे आ रही है, तो जो ये रे आ रही है और ये एंगल बना रही है आई, तो ये पोल से जब रिफ्लेक्ट होगी तो बच्चों ये आर एंगल बनाएगी, और ये आई एंगल और आर एंगल जो है बिल्कुल ये जो है इक्वल होगा।
और कॉन्वेक्स से भी बिल्कुल सेम रूल होगा। अगर ये कॉन्वेक्स कोई भी मिरर है, कॉन्वेक्स से पोल पे जो लाइट रे आ रही है वो लाइट रे इंसिडेंट एंगल जो बनाएगी पोल से, और वो सीधा रिफ्लेक्शन एंगल भी वही होगा, और सीधे वो लाइट जो है वापस चली जाएगी। तो ये बच्चों 4 रूल हैं। ये बेसिकली 3 रूल इसमें दिखाए गए हैं। एक वो प्रिंसिपल एक्सिस वाला है जो पैरेलल आ रही है, फोकस से जाएगी, वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। बट आपको माइंड में केवल कोई 2 रूल लेके चलने हैं तो आप इमेज फॉर्म कर लेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 रूल आपको आते हैं तो आप करेक्टली जो है एक्सप्लेन भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। यहाँ पे ये देखिए बच्चों, ये 6 जो केसेस हैं कॉनकेव मिरर के, इसमें से एक केस तो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। मींस न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो, ये जो है आएगा ही आएगा। तो ये आपको माइंड में लेके चलना है बच्चों। हाँ तो बच्चों ये केसेस सारे डिस्कस करते हैं। तो पहला केस देखिए बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा है इन्फिनिटी पे, मींस इन्फिनिटी पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप सूरज को देख रहे हैं, उसके सामने कॉनकेव मिरर रख दिया है, तो एक बात तो नोटिस ये आप माइंड पे लेके चलिए कि इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो जो सारी रेज आएंगी बच्चों, वैसे तो सारी रेज करोड़ों लाखों अरबों रेज आती हैं, बट यहाँ पे जो सारी रेज आएंगी वो आपको इमेजिन करनी है कि वो पैरेलल होंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रेस हैं, एक ये रे है, और ये रे जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगी कहाँ पे बच्चों, तो फोकस पे मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसमें पहला ही रूल है, और यहाँ पे इमेज जो बन जाएगी वो फोकस पे बन जाएगी। ये इमेज बहुत ही छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड वर्ड एक ही है, वो याद कर लीजिए आप लोग। और जो है या पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा, तो रियल होगा, और रियल के साथ एक वर्ड आता है बच्चों इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एट फोकस, तो बच्चों इमेज के बारे में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो यहाँ पे नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो जाएगा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, और जो पोजीशन है वो हो जाएगी आपकी एट फोकस। और एक बच्चों यहाँ पे देखिए, जो रियल इमेज होती है और जो वर्चुअल इमेज होती हैं, तो रियल इमेज वो होती हैं जो सारी इमेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से वो लाइनें मीट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, वहाँ पे रियल इमेज बनती है। और जैसा ऐसा कि देखेंगे इसमें 6 केस में ऐसा लगे कि हाँ वहाँ पे इमेज बन रही है, तो उस इमेज को नाम देंगे हम वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा कि प्लेन मिरर में ऐसा हमको लगता है कि इमेज जो है अंदर की साइड बनी है, तो इसीलिए उसको हम नाम क्या देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बच्चों होता है बिल्कुल सीधा हुआ, सीधा मतलब इमेज जो है सीधी बनती है। और रियल के साथ जो वर्ड आता है इन्वर्टेड, मीन्स वहाँ पे इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी। जैसा कि ये सेकंड केस देखिए बच्चों, अगर इन्फिनिटी के बाद आता है सेंटर, तो बारी बारी चलेंगे। पहले इन्फिनिटी का आपने देखा, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी। बट अगर कोई सेंटर पे ही यहाँ पे मतलब बियॉन्ड सेंटर, इन्फिनिटी से और सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है तो इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, तो ये देखिए इमेज बनेगी यहाँ पे बच्चों। 2 आपको रूल, कोई भी 2 रूल जो अभी पढ़े आपने, उसमें 2 रूल को फॉलो करना है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, अगर से ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे है तो ये पहली रे यहाँ पे पैरेलल गई है, वो फोकस से कट हुई है, और दूसरी सेंटर से भेजी है, तो जहाँ पे कट हो रही है नीचे साइड में, उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, इमेज। और ये इमेज जो बनेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी, ए से 2 रेस निकली हैं, तो जहाँ पे वो पॉइंट मीट कर रहा है नीचे की तरफ वो ए डैश है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है उसको हम नाम देंगे बी। तो यहाँ पे वो ए एंड बी, ये जो इमेज बनेगी वो उल्टी इमेज बनेगी, मींस रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो अगर सेंटर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनती है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होता है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जैसा दिख रहा है आपको। और जो पोजीशन है वो बिटवीन सी एंड एफ होती है। कोई भी 2 रूल आप याद कर लीजिए, इमेज आप बना सकते हैं। ये थर्ड केस देखिए, अगर सेंटर पे है बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सेंटर पे आपने रख दिया, तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सेम साइज की बनती है, और सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और सेंटर पे ही बनेगी यहाँ पे। अच्छा,
इसका फोर्थ केस देखिए बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो सेंटर के और फोकस के बीच में रखा है, तो यहाँ पे जो है ये रे जाएगी और एक पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, और एक सेंटर से यहाँ पे निकाली है, सेंटर से जो कट कर रही है वो बियॉन्ड सेंटर, मतलब मीन्स सेंटर के पीछे ये जो है इमेज आपकी बनेगी। और ये भी इमेज कैसी होगी बच्चों, रियल और इन्वर्टेड होगी, बट इसका जो साइज होगा बच्चों वो ऑब्जेक्ट के साइज से बिगर होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, और अगर सेंटर पे रखा था तो सेंटर पे ही इमेज बन रही थी, और सेंटर के अगर सेंटर फोकस के बीच में रखा है तो सेंटर के पीछे बनेगी, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए जो ये फिफ्थ केस है, अब अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे ही रख दिया, मीन्स अगर फोकस पे रख दिया तो फोकस से देखिए बच्चों, फोकस से जो रेस यहाँ पे भेजेंगे हम, फोकस से एक रे ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फोकस से एक रे ये पैरेलल गई है, और जो ये पैरेलल रे है वो तो हमेशा फोकस से ही पास करेगी जैसा कि आप जानते हैं। तो फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है और फोकस से रे इंसिडेंट हुई है, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बच्चों, तो पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होगी, और एक सेंटर से यहाँ पे रे भेजी गई है, तो सेंटर से भेजेंगे तो बाउंस बैक होके सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तो ये रेज ना इधर कभी मिलेंगी और ना इनको हम आगे उस साइड अगर बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो उधर भी नहीं रे मिलेगी। तो ये मीन्स ये जो रे है कहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये रे इमेज जो बन रही है इन्फिनिटी पे बन रही है, मीन्स अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी बनेगी इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे बहुत ही बड़ी इमेज बनती है, तो इसमें वर्ड यूज़ करेंगे हम इसके साइज में हाईली मैग्नीफाइड या इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड, और जो ये हाईली इनलार्ज वर्ड यूज़ करेंगे बच्चों। और जो ये सिक्स केस जैसा कि दिखाया गया है, अगर फोकस और पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट को आप रख देते हैं तो यहाँ पे ये पैरेलल रह गई, ये फोकस से पास होके गई, सेंटर से जब हम इसको मिलाया, यहाँ पे दो केस लिए हैं, पोल से गई तो फिर वापस आ गई आई आर बराबर, और ये जो रे है ये बन रही है, इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और वर्चुअल इरेक्ट वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा सिक्स केस के लिए, और इनलार्ज तो बनेगी ही, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और ये सारे जो केसेस हैं बच्चों, 6 केसेस यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यहाँ पे सीधा आपको ये मिल जाएगा, सारे के सारे केसेस जो है एक इसमें दिखाए गए हैं, बारी बारी इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे फॉर्म होगी, और जो है सी पे रखी है बियॉन्ड सी, तो ये बिटवीन सी एंड एफ, एट सी है तो एट सी है, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड। सारे केसेस में देखिए बच्चों 5 केस जो है इसमें रियल इन्वर्टेड बननी है, बट 6 केस जो है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज बच्चों जो बनती है वो बड़ी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है यहाँ पे इमेज। तो ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों यूजेस ऑफ मिरर। तो कॉनकेव मिरर तो आप जानते हैं, कॉनकेव मिरर कॉमनली यूजेस होता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट, व्हीकल लाइट, टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। जहाँ पे देखिए बच्चों फोकस पे उसका बल्ब रखेंगे, फोकस से लाइट रे आएगी और पैरेलल जाएगी, तो यहाँ पे लाइट रे का मेनली जो केस है, तो यहाँ पे बच्चों जो है कॉनकेव मिरर के जो यूजेस हैं बच्चों, देखिए बच्चों इसको मेकअप मिरर भी कहते हैं, क्योंकि मेकअप मिरर यहाँ पे जो इमेज है वो जो लास्ट वाला केस है उसमें जो है, या शेविंग मिरर आप कह लीजिए, बड़ी इमेज बन के आती है तो हम फेस को अच्छी तरीके से जज कर लेते हैं, तो मेकअप के लिए भी पर्पज़ के से ये यूज होता है। शेविंग मिरर भी इसको कहते हैं। और ये जो डेंटिस्ट हैं बच्चों ये यूज़ करते हैं इस मिरर्स को अंदर देखने के लिए, तो ये डेंटिस्ट मिरर भी कहलाता है। तो यहाँ पे ये सारे केसेस जो है वो सारे केसेस रिलेटेड हैं इनके यूजेस से। तो यहाँ पे बच्चों जो है ये डॉक्टर लोग भी यूज़ करते हैं पेशेंट के टीथ चेक करने के लिए, तो डेंटिस्ट मिरर भी इसको कहते हैं। सोलर फर्नेस में यूज़ होता है, क्योंकि सारी लाइट ये एक जगह कन्वर्ज कर देता है, तो इसका बहुत ही अहम रोल वहाँ पे होता है सोलर फर्नेस में, सारी रेज़ को, जो सारी रेज़ होती हैं उसको ये कन्वर्ज कर देता है। बिकॉज द कॉनकेव, इसमें देखिए ये शेविंग मिरर का दिखाया गया है, क्योंकि हम जो है ऑब्जेक्ट फोकस, और आपने 6 केस पढ़ा, ये फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लार्ज और वर्चुअल इमेज देता है ये,
बिहाइंड द मिरर देता है, तो ईजिली हम जो है देख लेते हैं। 6 केस आप देखिए यहाँ पे इसका अहम रोल है, इसी के लिए इसको मेकअप मिरर भी कहते हैं से, क्योंकि ये इमेज जो है इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देता है। अब यहाँ पे बच्चों हम डिस्कस करते हैं जो है कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए इसके बच्चों 2 ही केस है। वैसे बनाने को तो बुक में बहुत सारी एडिशनल जो रेफरेंस बुक है उसमें बहुत सारे केसेस दिए हैं, बट यहाँ पे 2 ही केस होते हैं। पहला केस है बच्चों जब ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे, मींस इन्फिनिटी अगर देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी से सारी लाइट रेज आती हैं पैरेलल, और ये आपको पता है ये जो है डाइवर्जिंग मिरर होता है, मीन्स अब रेस अंदर तो जाएंगी नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होके ये बैक साइड आ जाएंगी, बट अब ऐसे तो इमेज कहीं भी बनेगी नहीं, तो इनको हम आगे मीट करते हैं। तो इसको जब हम मीट कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से शो किया गया है, तो फोकस पे ही इमेज बनती है और ये पॉइंट साइज की इमेज बनती है, और ये बहुत ही छोटी या पॉइंट साइज आप कह लीजिए, हाईली डिमिनिश्ड कह लीजिए, और जो बट ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। बट कॉनकेव में हमने देखा था वो रियल और इन्वर्टेड बनती थी, तो ये केस आपको याद रखना है। कॉनकेव में अगर देखा था तो यहाँ पे देखिए फोकस पे रियल इन्वर्टेड बनती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जो है वर्चुअल इमेज बनी है। वर्चुअल के साथ एक वर्ड आता है इरेक्ट, वो भी याद कर लीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस देखेंगे बच्चों, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, मीन्स इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी प्लेस कर दें बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी बच्चों, इमेज देखिए यहाँ पे एक पैरेलल रे गई है, तो पैरेलल ये जो है सेंटर से सेंटर की तरफ गई है, तो आपने पढ़ा था सेंटर की तरफ जब इमेज कोई भी रे स्ट्राइक करेगी तो वो सीधे उसी पाथ को फॉलो करती है, और एक ये पैरेलल रे गई है, तो बच्चों इसको ये पैरेलल रे तो सीधे डाइवर्ज हो जाएगी उस तरफ, और जो ये सेंटर की तरफ गई है वो भी डाइवर्ज हो जाएगी, तो ऐसे तो ये मिलेगी नहीं, तो इसको फिर से अगेन हम प्रोसीड करेंगे अंदर की तरफ। तो ये यहाँ पे इमेज जो बनेगी ये बिटवीन एफ एंड सी बनेगी हमेशा, और ये जो है ऑब्जेक्ट के साइड से छोटी छोटी बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी बिटवीन एफ एंड सी बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो ये इसके बच्चों 2 ही केस हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है कॉन्वेक्स मिरर, ये सॉरी ये कॉन्वेक्स लिखना चाहिए यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कोई भी इमेज आता है फॉर्मेशन करने को, या इमेज कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो आपको यही जो है बना के आना है डायग्राम, रे डायग्राम जो सेकंड नंबर का है, ये बिटवीन एफ एंड सी ही इमेज बनेगी, मीन्स एक ही यहाँ पे जो है रे डायग्राम है। इन्फिनिटी वाला अगर आता है तो वो भी आप याद रखेंगे। अब देखिए ये जो है इसके यूजेस पढ़िए कॉन्वेक्स मिरर के, तो देखिए जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके साइड में मिरर ये लगा होता है, इसको हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं बच्चों, इसलिए क्योंकि देखिए जब ये साइड में लगा होता है तो पीछे की साइड जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सारे व्हीकल्स को, मीन्स अब ये वही केस हो जाएगा कि ये सारे पोल और इन्फिनिटी के बीच में सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इमेज अंदर ही दिखनी है, और कहाँ पे दिखनी है, फोकस और सेंटर के बीच ही, तो इसीलिए इसको रियर व्यू मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीछे की जितनी भी दुनिया है वो सब इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये ला के रख देता है, तो यही इसका इस वर्ड का मीनिंग है रियर व्यू। तो व्हीकल्स में जितने भी मिरर यूज़ होते हैं किसी भी व्हीकल में हो, ये सारे जो होते हैं ये लिखे मतलब सारे यूज़ किए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, और एक कॉन्वेक्स मिरर जो है इमेज कैसी देता है बच्चों, इरेक्ट देता है और छोटी देता है, और ये एक वाइडर फील्ड व्यू देता है पीछे का, तो इसीलिए ये जो है कर्व्ड होता है आगे की तरफ। प्लेन मिरर में भी दिख, अब बच्चों के जो आपको मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये प्लेन मिरर भी तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट प्लेन मिरर वाइडर व्यू नहीं देगा। द मेन डिफरेंस है वो भी दिखाएगा पीछे का सब कुछ, बट वो वाइडर व्यू नहीं देगा, तो वाइडर व्यू केवल कौन देगा, ये कॉन्वेक्स मिरर, तो इसीलिए इसको हम कॉन्वेक्स को यूज़ करते हैं, और डाइवर्स मिरर भी इसको जैसे कि कहा जाता है। और ये शॉप सिक्योरिटी मिरर भी कहा जाता है। शॉप सिक्योरिटी मिरर मींस जब ये सीसीटीवी कैमरास नहीं थे तो ये दुकान पे ऊपर एक मिरर रख दिया जाता था, जिससे पूरी दुकान जो है शॉपकीपर देख लेता था, तो वहाँ पे जो है इसको शॉप सिक्योरिटी मिरर्स भी कहते हैं।
अच्छा, साइन कन्वेंशन देखिए आप, रिफ्लेक्शन साइन कन्वेंशंस क्या होती है बच्चों, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस लेते हैं और ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर देन नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप ये बात माइंड में नोट कर लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेंगे वो लेफ्ट साइड मिरर के अगर रखा है, मीन्स पोल से उसकी डिस्टेंस हम मीजर करेंगे, और पोल से जब डिस्टेंस हम मीजर करेंगे तो अगर लेफ़्ट जाएंगे तो वो पोल से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी निगेटिव, और राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, और अप जाएंगे तो पॉजिटिव एंड डाउन जाएंगे तो निगेटिव। बिल्कुल आप कार्टेशियन प्लेन को समझिए, एक्स वाई एक्सिसेस हैं और सारी उन्हीं के आधार पे यहाँ पे बताया गया है। लेफ़्ट जाएंगे तो निगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे निगेटिव। तो यहाँ पे आप इनको माइंड में लेके चलिए। डायग्राम भी जैसा एनसीईआरटी में दिया गया है वैसा ही है बच्चों। देखिए यहाँ पे सारी इमेज कहाँ से आपको मीजर, डिस्टेंस कहाँ से मीजर करनी है आपको, पोल से। पोल से अगर लेफ़्ट जाते हैं तो ये हो जाएगी नेगेटिव, पोल से राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव, पोल से मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। और ये बिल्कुल सेम केस हम फॉलो करेंगे बच्चों, यहाँ पे वैक्स में भी ये कॉनकेव का है, बिल्कुल सेम फिनोमिनन फॉलो करेंगे। बट आपको ये माइंड में लेके चलना है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकस जो है वो रियल होती है, मींस लेफ्ट में होती है तो नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स होता है उसकी फोकस होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बच्चों आप जैसा कि समझ चुके हैं, ये पोल से लेंगे। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन बच्चों, मेन साइन कन्वेंशन इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि न्यूमेरिकल पर्पस से बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस लेनी है आपको पोल से लेनी है, पोल से अगर लेफ़्ट जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगी आपकी वो डिस्टेंस, और पोल से अगर राइट साइड में है तो उसको हम पॉजिटिव देंगे नाम। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई हाइट की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे बच्चों जो लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे, और जो इमेज बन रही है अगर वो रियल इन्वर्टेड बन रही है नीचे की तरफ तो उसकी हाइट की बात करेंगे तो हम ये क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशंस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसको आप माइंड में नोट कर लीजिए। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाट एवर। तो आप जो है यहाँ पे यू, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे बच्चों रखा होता है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पोल से हम कहते क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से। और जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज बनती है बच्चों, उस इमेज डिस्टेंस को पोल से हम नाम देते हैं उसको वी, और जो फोकल लेंथ है उसको आप एफ नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि विदाउट साइन कन्वेंशंस यू कांट डू न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये माइंड में रखनी ही पड़ेंगी ये सारी बातें। ये जो है छोटी छोटी बातें आप अगर गलत नहीं करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स 100% श्योर हैं कि ये सारे सही होंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे तो ये आप समझ गए ये साइन कन्वेंशंस क्या होता है। अब इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। तो मिरर फार्मूला का काफ़ी रोल है यहाँ पे इस चैप्टर में। अभी हम न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे जो है कवर किया जा रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर दिया जाएगा आपको तो न्यूमेरिकल्स ज़रूर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशंस आप यहाँ पे समझ चुके हैं। मींस पॉजिटिव साइड अगर जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये नेगेटिव होंगे, उधर पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद जो है बच्चों ये मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला जैसे कि बता रहे हैं हम आपको, वी क्या होता है, ये होती है इमेज डिस्टेंस बच्चों। इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, तो फिर से वही है, पोल से सारी डिस्टेंस को मेजर की जाती है। पोल से राइट साइड या लेफ़्ट साइड जहाँ पे भी है, लेफ़्ट साइड है तो नेगेटिव। और यू बच्चों, यू क्या होता है, तो यू आप जैसा कि जानते हैं ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है, जैसा कि आपने अभी कॉनकेव मिरर के केसेस में देखा, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं, फिर सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं, तो ये यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ तो आप जानते हैं ये होती है फोकस। बच्चों ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर फार्मूला आपका हो गया। अब देखिए बच्चों ये जो मैग्नीफिकेशन है,
मैग्नीफिकेशन में आपको जो है ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये जो इमेज है ये ऊपर साइड है, अब जो ये एरो छोटी है तो ये इमेज ये जो है इसका साइज होगा छोटी, और ये जो ये ऊपर की तरफ ये एरो शो कर रहा है ये बड़ी इमेज का शो कर रहा है। तो ये मैग्नीफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करती है। तो इस फॉर्मूले में जो है ये माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, HI अपॉन HO ये एक इसका फार्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये बच्चों जो ये मैग्नीफिकेशन होती है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है, इसको हम नाम क्या देते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। और यहाँ पे बच्चों ये इसका जो दूसरा फार्मूला होता है जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का, ये -V/U होता है। और एक बात बच्चों माइंड पे नोट कर लीजिए, अगर ये नेगेटिव है मीन्स अगर जो है ये नेगेटिव है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, बट अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो है यहाँ वहाँ पे इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दोनों फार्मूले को रिलेट करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है इनके बेस पे भी आते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन के बाद आप यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन बच्चों उसी रिफ्लेक्शन लाइट का, जैसे आपने नेचर समझा, लाइट स्टेट ट्रैवल करती है और एक मीडियम में जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी जो है स्पीड चेंज होती है। तो यहाँ पे अब आपको दो मीडियम समझने पड़ेंगे, डेंसर एंड रेरर। तो रेरर क्या होंगे, तो जैसा आप जानते हैं बच्चों पार्टिकल्स जहाँ पे भी दूर दूर होंगे, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फार अवे, उसको हम रेरर कहेंगे। और जिसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है कम होगा, डिस्टेंस कम होगी, तो उसको हम कहेंगे डेंस मीडियम। तो अब देखिए बच्चों रिफ्रैक्शन सिंपली अगर देखिए डेफिनेशन, तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन जब उस लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए जो है लाइट रे जब आ रही है, इंसिडेंट हुई किसी भी सरफेस में, और ये मीडियम दो है, सपोज़ करिए एयर से ये वाटर में जा रही है या एयर से किसी में मीडियम में जा रही है मींस, तो यहाँ पे ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की गई है ये नॉर्मल है बच्चों, ये इंसिडेंट रे आई है। और ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल रे तो बिल्कुल इमेजिनरी लाइन है, तो उसको हम डॉटेड से आगे भी शो कर सकते हैं। और ये जो है ये रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाएगी रेरर से, तो यहाँ पे ये जो लाइट रे है वो उसकी जो है स्पीड बच्चों कम हो जाती है। तो कम हो जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। मीन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम देन ड्यू टू देयर स्पीड द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। बट बच्चों अगर ये डेंसर से रेयरर की तरफ गई है, फिर उसकी स्पीड जो है डेंसर में स्पीड कम होगी लाइट की और रेयरर में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स तब देन इट विल डाइवर्ज, नॉट डाइवर्ज यू से, इट विल गो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मीन्स आप रेयरर से डेंसर अगर लाइट रे जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसके दो रूल हैं बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये देखिए। तो पहला रूल वही है सेम, सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये सारी जो है जिस पॉइंट पे इंसिडेंस करेंगे वो सारी जो है सेम प्लेन में होनी चाहिए, मीन्स ऑल हैव सेम प्लेन। जो इसका दूसरा रूल है बच्चों, दूसरा लॉ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब ये स्नेल्स लॉ क्या होता है यहाँ पे दिखाया गया है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है इसी को बाद में लेटर ऑन हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मीन्स अगर जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है एंगल बना, एंगल जो बनाती है नॉर्मल से, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो इससे एंगल बनाती है उसको हम कहेंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल आई हो गया आपका, और जो ये एंगल है ये बच्चों हो जाएगा एंगल आर, इसका नाम देंगे। अब देखिए साइन, साइन एक फंक्शन है, तो जो है साइन एंगल टू द साइन ऑफ इंसिडेंस टू द
साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है। जो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कांस्टेंट वैल्यू कोई भी, अब देखिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जाएगी। अब एंगल चाहे जो भी बने, वट एवर द एंगल, एक बार अगर कांस्टेंट वैल्यू आ गई, फिर वो एंगल हम चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से रिफ्रैक्टेड एंगल जो है आर भी चेंज होगा। मीन्स कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू वो जो है उस मीडियम की वही रहेगी। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, यही होता है मेन पर्पस निकालने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, ये एबिलिटी उस मीडियम की है कि उस लाइट रे को कितना बेंड करेगी, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म देंगे। और इस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हमने कहा, इसका निकालने का एक ये तरीका है, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं स्पीड का जो रेशियो है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको हम डिनोट क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में ये डिनोट किया जाता है। एन से यहाँ पे एनसीईआरटी में डिनोट किया गया है, बहुत सी बुक्स में म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू 1 to 1 पहली मीडियम से दूसरी मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो इसको एन या म्यू किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मल एन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपको याद रखना है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो ये दो तरीके हैं बच्चों, इन दोनों तरीका का यूज़ करके बहुत से न्यूमेरिकल्स तब भी आ जाते हैं कि ये स्पीड पूछ लेता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, और जो है बच्चों आई पूछ लेता है, एंगल पूछ लेता है। तो ये आप याद करेंगे। ये जो म्यू2 लिखा है मीन्स यहाँ पे 1 लिख दिया, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे ये आप देख लीजिए। और लाइट आ किधर से रही है, 1 से 2 मीडियम में, तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम लिखेंगे। तो जो रेशियो आएगा उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो बिल्कुल जो स्नेल्स लॉ से निकालेंगे वो भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा। तो यहाँ पे ये बच्चों ये शो किया गया है कि ये स्पीड है v1 मीडियम में, और जैसे लाइट की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एयर से मान लीजिए ग्लास के अंदर गई, तो ये जब एयर से ग्लास के अंदर इंसिडेंस हो गया और वो एंगल r हो गए टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई, तो v1 अपॉन v2 का जो रेशियो होगा उसको हम नाम देंगे सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीन्स इन एयर एंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मीन्स ग्लास। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है नोट करने वाली बात है, मीडियम कोई भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पे हम जब निकाल, अब बुक में देखिए इसको इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। N21 मीन्स वो सेम है, μ12 जो आपने लिखा था वही ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, मीन्स सही है वो भी और ये भी। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ही है बच्चों, जो वहाँ पे आपने समझा, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखिए आप जो मीडियम एयर लेंगे, एयर में जो स्पीड होगी लाइट की वो मान लेते हैं कि कितनी होती है, सी मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है बच्चों, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट चलती है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड से चलती है। तो यहाँ पे 21 का मतलब है N21 लिखा है मीन्स v1 अपॉन v2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c हो जाएगा ये। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो मीडियम ग्लास करते हैं तो उसमें स्पीड को हम v ले लेते हैं, तो c/v का जो रेशियो आएगा उसी को हम नाम देंगे सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे ये बात नोट कर लीजिए, उस जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, उसको हम c/v से, c मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में। तो देखिए मीडियम का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों निकालेंगे तो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। तो एयर की स्पीड जो है पहले रखेंगे, मीन्स सी पहले रखेंगे और उसके बाद हम जो है वी रखेंगे। तो सी जैसा कि आपने देखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये बच्चों हुए कुछ रूल्स रिफ्रैक्शन के, तो आपको याद रखना है। N21 लिखा है तो ये 1 मीडियम जिस मीडियम से आई है उस मीडियम की स्पीड पहले रखनी है, और जिस मीडियम में गई है उस मीडियम की स्पीड बाद में रखनी है।
अच्छा, तो अगर और किसी भी सिंपली कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तो मीन c/v, c द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो सिंपली रेसिप्रोकल होती है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो रेसिप्रोकल होता है स्पीड ऑफ लाइट के उसी मीडियम में। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड कम होगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी ही स्पीड लाइट की उस मीडियम में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो बच्चों हैं फॉर्मूले भी आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे आपने वहाँ पे समझे 2 टाइप के मिरर्स होते हैं, वैसे ही 2 टाइप के लेंस होते हैं। लेंस क्या होता है बेसिकली, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स, 2 सरफेस, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्फेसेस नॉट मिरर्स। मिरर अगर कह देंगे तो वर्ड गलत हो जाएगा। 2 सर्फेसेस हैं, उनको बिना, जैसे उसमें पॉलिश कर दी जाती थी और इसमें बिना पॉलिश के आप अगर 2 कॉन्केव सरफेस को मिलाते हैं तो यहाँ पे लेंस बन जाएगा कॉन्वेक्स। तो ये जो हैं 2 सरफेसेस, इस जो ये जो सारे जो लेंस हैं इनको हम नाम भी देते हैं बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव। बाई मीन्स 2 सरफेस को जब हम मिला देंगे तो एक रीजन जो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाएगा, बाउंडेड बाई 2 सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कॉल्ड मीडियम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दिखाए गए हैं, सिंपली कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो थिन होता है साइड में और बीच में थिक होता है, और कॉनकेव जस्ट अपोजिट, साइड वाइज जो होती हैं थिक होती हैं और जो बीच में होता है वो थिन होता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, जो सारे रूल्स उसमें थे कॉनकेव के वही सारे यहाँ पे कॉन्वेक्स के हो जाएंगे, और जो कॉन्वेक्स के थे वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस के हो जाएंगे। तो आपको माइंड में आपको ये बात नोट कर लेनी है, जो कॉन्वेक्स होगा वो कैसा होगा बच्चों, कन्वर्जिंग, मीन्स सारी रेज को इकट्ठा कर देगा, और जो कॉनकेव लेंस होगा वो कैसा होगा, वो होगा डाइवर्जिंग। तो यहाँ पे ये देखिए जो डायग्राम है इसमें बताया गया है, 2, अब जैसा कि आप जानते हैं 2 सर्फेसेस हैं तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो एक इसको जो पहली सरफेस है उसका नाम L1 दे देंगे, दूसरी को L2 दे देंगे। तो ये तो जो है इसके 2 फोकस होंगे, 2 रेडियस होंगी, 2 सेंटर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको ये नोट करके चलनी है बात। इसका देखिए जैसे बताया गया, इसका इधर बनेगी सरफेस और दूसरी सरफेस की, तो दूसरी सरफेस की इधर बनेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं इसके 2 सेंटर्स होंगे। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं, जैसे ये जो सरफेस है इसका सेंटर इस साइड होगा, और जो ये वाली सरफेस इसका नाम हम C1 दे सकते हैं, और जो ये सरफेस है इसका जो है सेंटर इस साइड होगा, तो इसको हम C2 नाम दे सकते हैं। अभी इनसे जो लाइन ज्वाइन करते हुए जाएगी बच्चों, वो उस लाइन को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और वो जो है ये जो मिरर है, ये जो लेंस है, इस लेंस को जहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच काटेगी उसको हम नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो है इट इज ये काम करेगा जैसे पोल होता था वो उसी तरीके से। अब हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला रूल देखिए, पहला रूल वही है, अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो उसका फोकस जाहिर सी बात है इस साइड लेंगे, राइट साइड, तो यहाँ पे हो गया। और अगर कोई फोकस से रे पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई चली जाएगी। अच्छा कौन केव में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो अब यहाँ पे बच्चों वो डाइवर्ज होगी, ना कि कन्वर्ज होगी, बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। सो यहाँ पे अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, फिर उसको अगेन जब हम इधर मिलाएंगे तो वो कहाँ पे मिलेगी बच्चों, तो वो फोकस पे, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। तो यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज ये फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये वर्चुअल फोकस हो जाएगा। और अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही है, मीन जैसा कि ये सेकंड नंबर में आप डायग्राम में देखें, फोकस की तरफ अगर जा रही है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी किधर, आफ्टर रिफ्रैक्शन, और वो डाइवर्ज होके पैरेलल चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड केस वही है बच्चों, थर्ड रूल वही है, अगर कोई रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू तो विदाउट एनी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वो स्ट्रेट वे चली जाएगी, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा जा सकता है। तो ये 3
रूल्स हैं, 3 रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स हैं, 3 रूल्स ऑफ कॉनकेव। अब इन रूल्स की मदद से बच्चों हम यहाँ पे केसेस पढ़ेंगे। अगेन जो कॉनकेव मिरर के केसेस हमने 6 पढ़े थे, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बनेंगे रे फॉर्मेशन इमेज के। तो ये देखिए बच्चों, बारी बारी देखते हैं। पहला केस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारी रेस अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, सारी रेस आई हैं, तो वो सारी रेस कहाँ पे जाएंगी बच्चों? तो वो सारी रेस यहाँ पे फोकस पे जाएंगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो सारी रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो आ रही इन्फिनिटी से, और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। उसी पॉइंट का नाम हम देते हैं फोकस। अच्छा, तो यहाँ पे जो है उसके बाद देखिए बच्चों, ये पहला केस जो है वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पे इमेज बनेगी, बिल्कुल सेम उसी की तरीके से है, अपोजिट है। उसमें कॉनकेव मिरर का था, इसमें कॉन्वेक्स का है। और जो ये बच्चों दूसरा केस है, उसमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स इसका 2F भी नाम आप दे सकते हैं। जो ये 2F लिखा है, 2F के इधर अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसको जैसे बताया गया, आर को 2F भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2F नाम दे दिया जाता है इसको, सेंटर ना कह के। तो 2F के अगर पीछे रखा है, तो 2F के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो उसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 रेज आई हैं, और 2 रेस, एक तो पैरेलल आई है, पैरेलल आएगी तो फोकस से होके वापस वो उधर चली जाएगी राइट साइड। और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना कोई डिफ्लेक्शन लिए वो सीधी जाएगी। तो ये यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये बिटवीन C एंड F कट कर रही हैं। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखा है, तो वो इमेज फॉर्म करेगा, कहाँ पे करेगा बच्चों? बिटवीन C एंड F। और ये जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड बनेगी। इसका नेचर कैसा होगा बच्चों? रियल इन्वर्टेड। पोजीशन होगी बिटवीन C एंड F। और साइज कैसा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब थर्ड केस देखिए बच्चों, सेंटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो सेंटर पे ही इमेज बनती थी, जैसा कि आप कॉनकेव मिरर में देखा। तो यहाँ पे हम 2F लिखेंगे। 2F पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज बनेगी 2F पे भी, 2F पे ही। और जो है सेम साइज़ की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और जो है यहाँ पे बच्चों एट C या एट 2F बनेगी बिहाइंड द मिरर। अच्छा, उसके बाद फोर्थ केस देखिए बच्चों। फोर्थ केस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों? तो ये आफ्टर बियॉन्ड C बनेगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। उसके बाद फिफ्थ केस आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, फिफ्थ केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर फोकस पे रखा है, तो बच्चों इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। और लास्ट केस बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह सेम है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F रखा है, तो वो जो है उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, बिहाइंड द लेंस बनाएगा। तो बिल्कुल सेम केसेस हैं, इसीलिए इसको डिस्कस नहीं किया गया है इतना यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स मिरर का था वही सारे हो जाएंगे। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो रेज आ जाएंगी कहाँ पे? जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉन्वेक्स जो यहाँ पे मिरर था, वो अगर इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनाता था, और फोकस पे था इन्फिनिटी से पोल के बीच में था, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनती थी वो बिटवीन F एंड O बनती थी। यहाँ पे F एंड P बनती थी, यहाँ पे F एंड O बनेगी। तो वो सारे केसेस हैं बच्चों यहाँ पे। ये जो 6 केस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज़ होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वहाँ यहाँ पे वो कॉनकेव लेंस की तरह यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे बच्चों की आप देख पा रहे हैं कि जो ये सारे केसेस हैं बिल्कुल सेम हैं, बस 2F को वहाँ पे C कह सकते हैं। उसके बाद जो ये लेंस फार्मूला होता है बच्चों, तो इसके लेंस फार्मूले में जो U है, वहाँ पे ये U माइनस में आ जाता है, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F हो जाता है। तो ये लेंस फार्मूला हो जाता है। और जो मैग्नीफिकेशन है बिल्कुल एज इट इज़ HI/HO है, बट यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन होती है बच्चों, वो V/U हो जाती है, ना कि -V/U। मिरर में -V/U होती है, यहाँ पे V/U। उसके बाद एक टर्म और आ जाता है इसमें, पावर। तो पावर क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जस्ट उल्टा।
ठीक है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे और इसकी यूनिट जो होती है बच्चों डायोप्टर होती है। और जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप लोग यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो शुड बी इन मीटर्स। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव आएगी, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है बच्चों तो यहाँ पे फोकल लेंथ कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव। तो ये आप जो है ये सारे फॉर्मूले सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल आप यहाँ पे खुद से ट्राई करेंगे। और पावर की जो है वो पावर पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर पूरा आपका जो है कवर किया गया है जितना पॉसिबल था।